हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शनल फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सेक्शनल फार्मूला। सेक्शनल फार्मूला तो हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन यहाँ से आपको तीन तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। पहला, मैंने दो पॉइंट लिया, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x2 y2 z। तो जब मैंने इस दो पॉइंट को क्या किया, कनेक्ट किया, तो लाइन बना, लाइन ए बी बन गया, रेखा ए बी बन गया। अब इस रेखा को कोई पॉइंट पी मान लेते हैं। एक पॉइंट पी मान लिया, ये पॉइंट पी मान लिया। तो इस रेखा को m/n में डिवाइड कर रहे हैं, विभाजित करते हैं। तो ये जो डिवाइड करेगा ना, तो तीन तरीका से पूछेगा सवाल। या तो इंटरनल डिवीजन कहेगा, या एक्सटर्नल डिवीजन कहेगा, या सीधे मिड पॉइंट में पूछा जाता है। यहाँ से मैंने मान लिया कि इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन AB इन द रेशियो m/n। एक में हमने दे दिया इंटरनल डिवीजन, इंटरनली, या सवाल कह सकता है इंटरनल डिवीजन। ठीक है, यानी ये वो जो पॉइंट मैंने पी लिखा है, ये पॉइंट है ना, इस लाइन ए बी को m/n में डिवाइड करती है इंटरनली। बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा। मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, आपसे इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इसका हिंदी पहले लिख देते हैं। यदि बिंदु P रेखा AB को m/n में विभाजित करती है, n में विभाजित करती है आंतरिक रूप से, तब अगर ये आंतरिक रूप से विभाजित करती है तो बताइए इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो वो एक ट्रिक याद रखिएगा ना। मेरा ट्रिक याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। क्या ट्रिक? आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ऐसे ट्रिक याद रखिए। बस m को कोना, इस n को कोनी, कोना कोनी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। बस इतना कंसेप्ट याद रखिएगा कि इंटरनल डिवीजन में आपको प्लस लेना है, और अगर एक्सटर्नल डिवीजन कहेगा तो वहाँ पे आप माइनस ले लीजिए। तो यहाँ से सूत्र क्या निकल जाएगा, यहाँ से सूत्र निकलेगा, अगर हमको x का मान निकालना है ना तो m को x के साथ गुना करना पड़ेगा, और अगर y निकालना पड़ेगा, y का मान निकालना है तो m को y के साथ, और अगर z का मान निकालना है तो m को z के साथ गुना कीजिए। m/x2 प्लस n/x1 बटा m प्लस ये x का मान हो गया। y का मान निकालना है आपको, y का मान क्या लिखेंगे, m/y2 प्लस n/y, और रेशियो क्या करना है, जोड़ देना है। यानी इंटरनल डिवीजन में आपका प्लस लेना है, z निकालना है तो m/z2 प्लस n/z1 बटा m प्लस। लेकिन अगर सवाल में कह दिया बाबू कि आपको एक्सटर्नली डिवीजन, यानी एक्सटर्नल डिवीजन कहता है प्रश्न में कि एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन बोलता है,
यानी आप प्रश्न में कहा था ये जो पॉइंट पी जो है ना, ये दोनों पॉइंट को जो जोड़ने वाली रेखा है, इसको एक्सटर्नल डिवीजन करता है। यानी एक्सटर्नल मीन्स हो गया बाह्य विभाजन, बाह्य रूप से विभाजन करता है। तब क्या होगा, तो याद रखिएगा, एक्सटर्नल डिवीजन में हम लोग माइनस साइन लेते हैं और इंटरनल डिवीजन में प्लस साइन। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू याद हो गया, बस वो कंसेप्ट वही रहेगा, कोना कोनी गुना करना है, लेकिन प्लस इंटरनल में लेते हैं और एक्सटर्नल में क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस y निकालना है तो my2 माइनस ny1 बटा m माइनस z निकालना है तो mz2 माइनस nz1 बटा m माइनस। तीसरा यहाँ से कंसेप्ट बनता है मिड पॉइंट का। अगर आपसे पूछा जाता है मिड पॉइंट निकालिए, दो बिंदु को जोड़ने वाली, तो यहाँ कंसेप्ट बनेगा मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, मिड पॉइंट मतलब मान लीजिए मैंने दो पॉइंट लिया है ए और ये पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2 z2। तो इस दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली चाहे मिलाने वाली है ना का जो रेखा है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मान लेते हैं ये आपका मिड पॉइंट पी मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x y z। तो जब भी मिड पॉइंट कंसेप्ट हो ना, तो कुछ नहीं करना है, दोनों x को जोड़िए और दूसरे भाग कर दीजिए, x1 प्लस x2 बाई 2। y निकालना है तो y1 प्लस y2 बाई 2। z निकालना है तो z1 प्लस z2 बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया, इफ लिखा फाइंड फाइंड द कोऑर्डिनेट find the coordinate of a find the coordinate of a point divides which divides the line joining the points joining the points in the points 3 comma 4 comma 5 and 5 comma 7 comma in the ratio 2:. मतलब ये हुआ कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 3, 4, 5 तथा 5, 7, 2 को जोड़ने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करती है। 2:3 में विभाजित करती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, देखने में आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए सर, इस प्रश्न में आपको ये नहीं बताया गया है कि यहाँ जो पॉइंट जो डिवीजन कर रहा है ना, वो आंतरिक रूप से कर रहा है डिवीजन कि बाह्य रूप से, यानी इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन, ये क्वेश्चन में नहीं बोला है आपको। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलता है कि इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, तो उस केस में आपको इंटरनल डिवीजन ही मान के सोल्व करना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपको क्या कीजिए, एक लाइन खींच लीजिए और यहाँ पे मैंने दो पॉइंट ले लिया, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है।
इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 3, 4, 5। इसका कोऑर्डिनेट मान लिया 5, 7, और मैंने मान लिया कि एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट मैंने माना है कि x, y, z। और ये पॉइंट पी जो है ना, ये दोनों बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा है, इसको कितना में डिवाइड कर रही है? 2, 3 में डिवाइड कर रही है। बताइए इस x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा? बाबू आपको सूत्र याद नहीं रखना है, ठीक है? आपको याद नहीं रखना, कितना आप सूत्र याद रखेंगे? आप सीधे कंसेप्ट याद रखिए। कंसेप्ट मैंने बताया है कि जब भी क्वेश्चन में अगर आपको ये नहीं बोलता है कि क्वेश्चन में डिवीजन जो है इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, नहीं, जो विभाजन किया गया है वह आंतरिक किया गया है कि बाह्य रूप से, तो आपको क्वेश्चन को आंतरिक विभाजन मान के ही सोल्व करना है, ठीक है? हमको मान लीजिए x है ना, x का मान निकालना है, तो मैंने मान लिया, माना कि, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है आंतरिक विभाजन, इसलिए मानना पड़ेगा। माना कि बिंदु P x, y, z रेखा AB को 2:3 में आंतरिक रूप से विभाजित करती है। आंतरिक रूप से विभाजित आंतरिक रूप से विभाजित करती है। यानी लेट पॉइंट P x, y, z divides the line let point P x, y divide the line in the ratio 2:3 internally इंटर। तो आपको x का मान निकालना है, तो हम इसको इधर ही सोल्व कर देते हैं क्योंकि इधर जगह खाली है, इधर ही सोल्व कर। तो x निकालने के लिए क्या करना है, बस कंसेप्ट याद रखिए, कोना कोनी, यानी इस 2 को इससे गुना कर दीजिए और इस 3 को इससे गुना कर दीजिए। गुना कीजिए 2 गुने 5, x इक्वल हो जाएगा 2 गुने 5 प्लस 3 गुने 3, 3 गुने 3, अब बटा फिर रेशियो है उसको जोड़ दीजिए, 2 प्लस यहाँ से 2 पच्चे 10, 3 तिहाई 9 जाएगा 5, यानी x का मान हो जाएगा 10, 9, 19, 19 बटा 5। तरीके से आपको y निकालना है, y निकालना है आपको। y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल हो जाएगा उसी तरह से 2 गुने 7, 3 गुने 4, 3 गुने 4 बटा 2 प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे तो 7 दूना 14 जाएगा, 4 तिहाई 12, 14 में आप 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बटा। अब आपको निकालना है z का मान, सेम वही कंसेप्ट, z इक्वल टू 2 गुने प्लस 3 गुने 5 बटा जो भी यहाँ पे अनुपात दिया है ना उसको जोड़ दीजिए, 2 प्लस 2 दूना 4, 5 तरीके 15, तो 15 4 19, 19 बटा। तो यहाँ से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप बोलेंगे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, ठीक, यहाँ से हम बोलेंगे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, हेंस x, y, z इक्वल टू P का कोऑर्डिनेट, x का मान कितना आया है 19 बटा, y का मान आया है आपको 26 बटा, z का मान आया है बटा, यही से क्या हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिया कि फाइंड मिड पॉइंट of a line which finds the point
3,4,5 एंड 7,2, यानी बिंदुओं 3,4,5 तथा 7,2,3 को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात। मध्य बिंदु निकालना तो बहुत ही आसान है, निकाल देगा। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको कंसेप्ट पढ़ाया ही था। तो मान लीजिए आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? कोऑर्डिनेट दिया बाबू 3,4,5 मान लेते हैं, और बी का मान लेते हैं 7,2, क्या निकालना है आपको? मिड पॉइंट निकालना है। बी का कोऑर्डिनेट है x, y, लिखेंगे मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट निकालना है। मध्य बिंदु निकालना है तो क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए 3 + 7, उससे भाग कर दीजिए, फिर कॉमा दे दीजिए। 4 + 2, फिर 2 से भाग कर दीजिए। 5 + 3, फिर 2 से भाग कर दीजिए। 7 3 10, 10 को 2 से भाग करेंगे 4 2 6, 2 से भाग करेंगे 3, 5 3 8, 8 भाग करेंगे तो हो जाएगा, यानी 5 3 4 क्या कहलाएगा आपका। अब हम लोग आगे वाले कंसेप्ट पर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शनल साइन। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विक कोसाइन। साइन मोस्ट वीवीए गए हैं, मोस्ट वीवीए कर लीजिएगा। यहाँ से सवाल अगर बिहार बोर्ड में आए तो हो ही नहीं सकता, एकदम अनिवार्य है कि आ ही कहीं आना, एकदम कंपल्सरी है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 एक्सिस बनाया। ये आपका है एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये आपका है जेड एक्सिस। और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे का होता है लंबवत। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा आप कि एक्स के साथ जो एंगल बनता है ना, अल्फा बोलेंगे। वाई के साथ जो एंगल बनता है ना, बीटा बोलते हैं, बीटा। और जेड के साथ जो एंगल बनता है बोला जाता है गामा। तो यहाँ पे याद रखें, यहाँ 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 अल्फा, बीटा और गामा, इसको क्या कहते हैं? कहते हैं डायरेक्शनल एंगल, बोलते हैं डायरेक्शनल एंगल। इसको बोलते हैं द्विक कोण, तो हम लोग द्विक कोण बोलते हैं। यहाँ अल्फा, बीटा और गामा का कहते हैं डायरेक्शनल एंगल कहते हैं, यानी द्विक कोण कहते हैं। तो डायरेक्शनल कोसाइन कहते हैं किसको? याद रखना, डायरेक्शनल कोसाइन, डायरेक्शनल तो हिंदी में बोलते हैं द्विक कोसाइन। तो डायरेक्शनल कोसाइन याद रखिएगा, बस यहाँ जो आप जो एंगल लिखे हैं ना, अल्फा, बीटा और गामा, इसके साथ कॉस लगा दीजिए। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शनल कोसाइन। तो डायरेक्शनल कोसाइन क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तो बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइन। और याद रखिएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम एल कहते हैं, इसको एम कहते हैं और इसको एन कहते हैं।
यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ हम बोल सकते हैं कि एल जो होता है ना, ये कॉस अल्फा के बराबर होता है। एम जो होता है ना, ये कॉस बीटा के बराबर होता है। और एन जो होता है ना, ये कॉस गामा के बराबर होता है। और एल को चाहे कॉस अल्फा को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ एक्स। डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ एक्स। डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ एक्स। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डायरेक्शनल डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ वाई एक्स। कॉस एन को चाहे कॉस गामा क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। यानी तो हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष का क्यूब कोसाइन। इसको कहते हैं वाई अक्ष का क्यूब कोसाइन। और इसको कहते हैं जेड अक्ष का क्यूब के कोसाइन। प्यारे बच्चों, यहाँ से याद रखिए कि आपको 3 सूत्र निकलता है। हाँ, यहाँ से आपको 3 सूत्र याद रखना है। यहाँ से आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है। 3 सूत्र याद रखना है। 3 फॉर्मूला तो मोस्ट वीवीआई कर लीजिए। यहाँ यानी 2027 में यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, 100% आएगा, ना आने का सवाल ही नहीं, 100% आएगा। याद रखिएगा, डायरेक्शनल कोसाइन का स्क्वायर करके जब हम ऐड करते हैं ना, तो इसका वैल्यू इक्वल टू 1 होता है। यानी एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं ना, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन, तो एल किसके बराबर है, कॉस अल्फा। एम किसके बराबर है, कॉस बीटा। एन किसके बराबर है, कॉस गामा। तो यहाँ से बोलेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होगा, 1। तीसरा यहाँ से होता है, जब हम कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाता है जो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, इसको आज जब ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू होता है नेक्स्ट। अब नोट में आपको कुछ बात याद रखना है तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये आपका। और यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ले लें, ये वाला जो एंगल होगा ये आपका हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा आपका बीटा, ये हो जाएगा आपका। यहाँ से एक और सवाल बनता है कि अगर आपको एक्स एक्सिस का डायरेक्शनल कोसाइन पूछे, डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ एक्स, डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ एक्स, एक्स अक्ष का एक्स अक्ष का द्विक कोसाइन क्या होगा, एक्स अक्ष का द्विक कोसाइन बताइए। तो इसका होता है 1,0। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ से डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, 1,0,0 होता है। तो कभी सम भी पूछ लेता है कि एक्स एक्सिस यानी डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस डायरेक्शनल कोसाइन का सम क्या होता है। अगर आपसे सम भी पूछे ना कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शनल कोसाइन का सम क्या होता है, तो सम का मतलब होता है जोड़। अब जोड़ेंगे ना तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सम का मतलब होता है योग। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शनल कोसाइन क्या होता है, तो 1,0,0। और एक्स एक्सिस का डायरेक्शनल कोसाइन का सम क्या होता है, तो तीनों का आप जब ऐड करेंगे तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछे गए डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस,
डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ y पूछता है तो बस इसमें x का मान 0 होगा और y का मान 1 होगा और z का मान, यानी y अक्ष का द्विक कोसाइन का बात करें तो y अक्ष का द्विक कोसाइन क्या होता है, तो y अक्ष का द्विक कोसाइन होता है 0, 1, 0 और फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा सम, योगफल भी पूछ लेगा आपसे, डायरेक्शनल कोसाइन का सम का योगफल बताइए। अगर हमसे सम पूछता है कि सम बताइए, सम मतलब योगफल बताइए, आप बताएंगे 0, 0 प्लस 1 प्लस इक्वल टू मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI आना है, ऑब्जेक्टिव में आना ही है। नेक्स्ट, अगर हम आपसे पूछे नेक्स्ट डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ z एक्सिस क्या होगा, डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ z एक्सिस क्या होगा, यानी z अक्ष का द्विक कोसाइन क्या होगा। अगर z एक्सिस का डायरेक्शनल कोसाइन पूछता है ना तो x का मान 0 कर दो, y का मान 0 कर दो और z का मान 1। सेम अगर सम पूछता है यानी योगफल पूछता है आपसे, ऐड करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा ये इसका। अब है डायरेक्शनल कोसाइन से कितना तरह का क्वेश्चन बनता है, याद रखना डायरेक्शनल कोसाइन से आपको 4 तरह का क्वेश्चन, यानी मेथड टू फाइंड डायरेक्शनल कोसाइन, टॉपिक लिखिए मेथड टू फाइंड डायरेक्शनल कोसाइन, मेथड टू फाइंड डायरेक्शनल कोसाइन यानी द्विक कोसाइन निकालने का देखना डायरेक्शनल कोसाइन से याद है टोटल 4 तरह का क्वेश्चन बनता है, 4 तरह के। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से 4 तरह का क्वेश्चन, पहला क्या बनता है, यानी अगर हम टाइप 1 में बात करें, यहाँ से इसको हम बात करते हैं, तो हम टाइप को अगर हम बात करें कि डायरेक्शनल कोसाइन में जो क्वेश्चन बनता है वो 4 तरह का बनता है, यानी इसके प्रकार का बात कर ले कितना प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, 4 याद रखिए, 4 तरह का यहाँ से क्वेश्चन। पहला होगा, पहला अगर हम यानी टाइप या आपको टाइप 1 ले लेते हैं, या आपको टाइप 2 ले लेते हैं, या आपका टाइप 3 ले लेते हैं, या आपका टाइप 1 में क्या होगा, आपको डायरेक्शनल एंगल दे दिया जाएगा, डायरेक्शन एंगल है ना, कौन सी गिवन रहेगा, टाइप 1 में आपको डायरेक्शनल दिया गया होगा, क्या होगा क्या है तो दिया होगा, लिख डायरेक्शन, टाइप 1 में डायरेक्शन एंगल दे देगा, टाइप 2 में क्या होता है आपको डायरेक्शन रेशियो दे देगा, डायरेक्शन रेशियो, और टाइप 3 में क्या होगा तो आपको न एक कोई वेक्टर दे देगा, वेक्टर दिया होगा, वेक्टर फॉर्म दे देगा, और टाइप 4 में क्या होता है आपको 2 पॉइंट्स दे देगा, पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स आर, मतलब हिंदी में बात करें तो यहाँ, हाँ यहाँ पे आपको द्विक कोण दिया जाएगा, यहाँ पे आपको द्विक अनुपात दे दिया जाएगा, और यहाँ पे कोई भी आपको सदिश दे देगा और कहेगा इसका डायरेक्शनल कोसाइन बताइए, और इसमें 2 बिंदु दे दी जाएगा, 2 बिंदु दिया गया हो, 2 बिंदु दिया गया हो, यानी खाने का मतलब ये है, पहला टाइप में क्या होगा, पहला टाइप में ये होगा
आपको डायरेक्शनल एंगल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका डायरेक्शनल कोसाइन निकालिए। दूसरा टाइप में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो दे देता है और कहा जाता है डायरेक्शनल कोसाइन निकालिए। तीसरा में आपको ना कोई वेक्टर दे देगा, कहेगा इस वेक्टर का डायरेक्शनल कोसाइन निकालिए। चौथा टाइप में होता है कि आपको दो बिंदु दे दिया जाएगा और कहेगा कि इस दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का डायरेक्शनल कोसाइन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शन, यानी टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1, टाइप 1 क्या है? व्हेन व्हेन डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन एंगल्स आर गिवन, मतलब जब द्विक कोण जब द्विक कोण दिया गया होगा, जब द्विक कोण दिया गया होगा। तो जब द्विक कोण दे देना, उस केस में पूछा जाएगा डायरेक्शनल कोसाइन क्या होगा, तो उस केस में डायरेक्शनल कोसाइन निकालने का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जहां आप लिख सकते हैं, जहां L क्या है, जहां L को बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी L M N को बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइन। नहीं लिख के शॉर्ट में लिख लेते हैं, जहां L M N को द्विक कोसाइन कहते हैं, तो द्विक कोसाइन। L M N क्या कहते हैं, तो इसको द्विक कोसाइन कहते हैं। वेयर लिख सकते हैं L M N आर कॉल्ड डायरेक्शनल कोसाइन। नहीं बच्चों, याद रखिएगा आप कि अगर आपको क्वेश्चन में है ना डायरेक्शन एंगल दिया है, तो डायरेक्शनल कोसाइन निकालने का फॉर्मूला आप ये वाला याद रखेंगे, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको याद, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि जब भी आपको याद रखेंगे डायरेक्शन एंगल दिया गया है, तो डायरेक्शनल कोसाइन निकालने का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल। नेक्स्ट, अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 पे आते हैं जब आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, जब क्वेश्चन में क्या दिया गया हो, द्विक अनुपात दिया गया हो। लिख लीजिए, द्विक अनुपात क्या हो। जब प्रश्न में द्विक अनुपात दिया हो, तो उस केस में डायरेक्शनल कोसाइन कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि A, B तथा C द्विक अनुपात है, द्विक अनुपात है। मान लिया लेट A, B एंड C आर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन तब तब द्विक कोसाइन क्या होगा, तो द्विक कोसाइन इक्वल टू, तब द्विक कोसाइन यानी देन डायरेक्शनल कोसाइन क्या हो जाएगा, L इक्वल टू। तो अगर आपको क्वेश्चन में जब आपको द्विक अनुपात दे दे, A, B तथा C क्या है आपका द्विक अनुपात है, तो जब भी प्रश्न में आपको द्विक अनुपात दे दिया है और आपसे डायरेक्शनल कोसाइन निकालने के लिए क्या करना है, L इक्वल टू A बटा रूट अंडर इस तीनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, अगर M निकालने के लिए कहे क्या लिखना है, B बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, अगर N निकालना है तो लिखेंगे C बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस। ये वाला आप कंसेप्ट याद रखेंगे, ठीक है। टाइप 3, टाइप 3 वेक्टर इज गिवन, वेक्टर इज गिवन यानी जब सदिश दिया गया हो, सदिश दिया गया हो,
तो जब भी आपको प्रश्न में सदिश दे दे और कहे, है ना, कोई भी सदिश दे देगा और कहेगा कि इसका डायरेक्शनल कोसाइन निकाल के बताइए, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मान लेते हैं लेट वेक्टर आर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी। तो याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर में लेट मीन्स होता है माना कि किसी वेक्टर में अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो गुना में होता है ना, तो हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। यहाँ याद रखेंगे, यहाँ ए कॉमा बी तथा सी, इसको बोलते हैं द्विक अनुपात। यानी अगर आपसे हमसे द्विक अनुपात पूछेगा तो ए बी तथा सी को द्विक अनुपात कहेंगे। लिखेंगे हेयर ए कॉमा बी एंड सी को, इस वक्त यहाँ एंड लिख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। सर हमको डायरेक्शन रेशियो नहीं कहा था निकालने के लिए, हमको तो कहा है डायरेक्शनल कोसाइन निकाल के बताइए। तो जब भी आपको डायरेक्शनल कोसाइन निकालना हो ना, तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा। और जो बच्चा हमसे वेक्टर ऑफलाइन क्लास किया होगा उसको मैंने बताया होगा कि कैसे है ना यूनिट वेक्टर निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर बटा वेक्टर आर का। तो वेक्टर आर कितना दिया है? वेक्टर आर दिया है आपको ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बटा रूट अंडर आर का परिमाण, यानी आई कैप जे कैप के कैप, चाहे यहाँ से भी लिख सकते हैं, आई के साथ जे के साथ के साथ जो गुना में है उसको स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, इस ए आई कैप को एक बार इससे भाग कर दीजिए, फिर इससे भाग कर दीजिए, फिर इससे भाग कर दीजिए। तो भाग करेंगे ना तो आएगा ए बटा अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। सब पे क्वेश्चन कराएंगे यार, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब पे क्वेश्चन कराएंगे आपको। अभी हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट जैसे ही खत्म होगा आपको क्वेश्चन कराया जाएगा इस। तो इससे भाग करेंगे हो जाएगा, है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे बी जे कैप, यहाँ पर हो जाएगा बी जे कैप रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बटा, यहाँ हो जाएगा सी के कैप बटा रूट अंडर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस। तो यहाँ जो यूनिट वेक्टर निकला है ना, यहाँ जो आपका यूनिट वेक्टर निकला है कौन सी, आर कैप। याद रखिएगा, किसी भी यूनिट वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो गुना में होता है ना, वही डायरेक्शनल कोसाइन कहलाता है। देखेंगे हेंस डायरेक्शनल कोसाइंस, डायरेक्शनल कोसाइंस आर, डायरेक्शनल कोसाइंस आर। अतः द्विक कोसाइन होगा, द्विक कोसाइन क्या होगा? तो याद रखना, आई के साथ जो गुना में होता है ना उसको एल कहते हैं, जे के साथ जो होगा वो एम कहलाएगा, और के कैप के साथ जो होगा उसको एन कहेंगे। तो एल इक्वल टू हो जाएगा आपको ए बटा रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और एम क्या होगा आपका, ये हो जाएगा बी बटा रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और एन का बात करें तो ये हो जाएगा सी बटा रूट अंडर स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। यानी ये यहाँ जो फॉर्मूला लिखे ना वही फॉर्मूला आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ना डायरेक्शन रेशियो दे दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म में दे देगा, और क्वेश्चन कहेगा डायरेक्शनल कोसाइन निकालिए। तो कंसेप्ट याद रखना है, कहा ना, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो गुना में होगा वही आपका डायरेक्शनल कोसाइन होगा, और एल एम एन को ही क्या कहा जाता है, डायरेक्शनल कोसाइन कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप 4 का अगर हम बात करें, टाइप 4, टाइप 4 में क्या होगा, 2 पॉइंट दिया जाएगा, 2 पॉइंट्स आर गिवन, पॉइंट्स आर, 2 बिंदु दिया गया होगा, 2 बिंदु दिया गया, ठीक है। जब भी आपको 2 बिंदु दे दे और कहे कि इसका डायरेक्शनल कोसाइन चाहे डायरेक्शनल रेशियो निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ समझिए। मान लेते हैं ये ए है और ये आपका बी है। ए का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 z1, और बी का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2 z2। तो किसी भी लाइन का, हाँ, मैंने 2 पॉइंट्स दिया था, दोनों पॉइंट का मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो एक लाइन बन गया।
2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो रेखा होगा, इसका अगर आपसे पूछता है कि डायरेक्शन रेशियोज बताइए, डायरेक्शन रेशियोज बताइए, यानी द्विक अनुपात बताइए, अनुपात, ठीक है। तो द्विक अनुपात कैसे निकलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। तो द्विक अनुपात निकालने के लिए क्या करना है आपको, बी में से ए घटा दीजिए, वो आपके ऊपर है, आप ए में से भी बी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए में से भी घटा दीजिए, बी में से। लेकिन हम लोग को बात माने तो हमको ए बी मतलब हमको आगे वाला में से क्या करना है, पीछे वाला घटा देना। तो डायरेक्शन रेशियो को हम ए से दर्शाते हैं, तो ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस एक्स, बी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका y2 y1, और सी हो जाएगा आपका z2 माइनस, यानी जब हम x को x के साथ घटा देंगे तो a निकल जाएगा, y को y के साथ घटाएंगे तो b निकल जाएगा, और z को z के साथ घटाएंगे तो c निकल जाएगा। जैसे ही आपका डायरेक्शन रेशियो निकल गया, तो डायरेक्शनल कोसाइन निकालने के लिए, डायरेक्शनल कोसाइन, डायरेक्शनल कोसाइन निकालने के लिए यानी द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन निकालने के लिए बस आपको फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला आपको पता है कि एल इक्वल टू होता है ए बटा रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, और एम इक्वल टू होता है बी बटा रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, एन इक्वल टू हो जाएगा बटा रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, यहाँ एलिमेंट का हो जाएगा डायरेक्शनल को। अब कुछ मैंने डायरेक्शनल कोसाइन पे इससे बाहर आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा, मैंने आपको सारा कंसेप्ट पढ़ा दिया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा फाइंड फाइंड डायरेक्शनल कोसाइन, फाइंड डायरेक्शनल कोसाइन, फाइंड डायरेक्शनल कोसाइन if direction ratios are, if direction ratios are 2, 3, -2 कर लेते हैं, -2, 3, 6, यानी इसका हिंदी क्या होगा, तो याद रखिएगा, द्विक कोसाइन ज्ञात करें, द्विक कोसाइन ज्ञात करें, द्विक कोसाइन ज्ञात करें यदि द्विक अनुपात -2, 3, 6। ये पहला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, आपको गिवन क्या है, तो हमको सर गिवन है डायरेक्शन रेशियोज, यानी हमको द्विक अनुपात दिया है, ठीक है, कितना दिया है, द्विक अनुपात दिया है आपको -2, 3, 6। तो डायरेक्शनल कोसाइन निकालना है, डायरेक्शनल कोसाइन निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन, डायरेक्शनल कोसाइन नहीं, द्विक कोसाइन निकालना है, द्विक कोसाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू, इसको लिखेंगे -2 और बाकी को स्क्वायर करके आपको जोड़ देना है, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस का स्क्वायर, तो -2 रूट अंडर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो -2 36 और 4 का हो जाएगा 40, 40 और 9 49, 49 में का वर्गमूल हो जाएगा, यानी -2 बटा। उसी तरह m निकालना है तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल हो जाएगा 3 बटा रूट अंडर, बाकी का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का 3 बटा रूट अंडर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 49 आएगा, 49 का वर्गमूल हो जाएगा। अब निकालना है n, तो n इक्वल टू कहा जाएगा, कितना दिया है 6, तो 6 बटा रूट अंडर
क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। तो आप सोल्व करेंगे तो n का मान आ जाएगा 6/7। तो यहाँ से हमको डायरेक्शनल कोसाइन कितना आ गया लिखेंगे हेंस डायरेक्शनल कोसाइंस आर, हेंस डायरेक्शनल कोसाइंस कितना हो जाएगा L डायरेक्शनल कोसाइंस आर, सीधे लिख दीजिए डायरेक्शनल कोसाइन। पहला आया है तुम्हारा -2/7, दूसरा आया है आपको 3/7, नेक्स्ट आया है 6/7। यही आपका हिंदी में आप लिख सकते हैं अतः क्यू का कोसाइन डी का कोसाइन होगा। क्यू कोसाइन कितना हो जाएगा -2/7 3। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा फाइंड डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ वेक्टर आर i कैप -3j कैप प्लस, यानी इस सदिश से क्या निकालना है आपको डायरेक्शनल कोसाइन निकालना है। बताइए ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे दिया गया है। देखो इसमें आपको वेक्टर, देखो पिछला क्वेश्चन में क्या दिया था आपको डायरेक्शन रेशियो दिया था, तो ये आपका टाइप 2 था। ये आपका किस पे सवाल पूछा गया था, देखो बताते हैं। ये आपको टाइप 2 यानी पहला था आपको डायरेक्शन एंगल दिया जाएगा, डायरेक्शन रेशियो था। मैंने पहला क्वेश्चन लिया है डायरेक्शन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेक्टर पे दे दिए क्वेश्चन, तो कैसे डायरेक्शनल कोसाइन निकाला जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जब हमको वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शनल कोसाइन दे दे तो कैसे सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, आपको दिया गया है, गिवन मतलब दिया गया है, दिया है क्या दिया है सर, तो वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप -3j कैप प्लस, ये आपको वेक्टर दिया है। अब इस वेक्टर का निकालना है आपको डायरेक्शनल कोसाइन निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिए, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। वेक्टर आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर बटा वेक्टर आर का परिमाण। वेक्टर आर कितना दिया है, तो आई कैप -3j कैप प्लस बटा रूट अंडर, परिमाण निकाल लीजिए तो 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 2i कैप -3j कैप प्लस बटा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर। यहाँ से आप बोलेंगे कि आर कैप इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपको 2i कैप -3j कैप और प्लस j कैप बटा 36 और 40 और 9 49, 49 का वर्गमूल हो जाएगा आप, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे 50 और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते, ना तो मैथ पता ही रहता है। आर कैप इक्वल टू इसको भाग कर दीजिए 2/7 आई कैप, यहाँ हो जाएगा 3/7 जे कैप, यहाँ जाएगा 6/7। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर किसी भी वेक्टर दिया ना, जब भी आपको वेक्टर दे दे तो वेक्टर में आई कैप और जे कैप के कैप के साथ जो गुना में होता है ना, उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2 -3 6, यानी 2 -3 6 डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। लेकिन किसी यूनिट वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो गुना में होता है उसको डायरेक्शनल कोसाइन कहते हैं। लिखेंगे हेंस अतः डायरेक्शनल कोसाइंस आर, हेंस डायरेक्शनल कोसाइंस अतः कोसाइन सद्युक कोसाइन क्या हो जाएगा, सद्युक कोसाइन हो जाएगा एल इक्वल टू आई के साथ जो होगा उसको 2/7, यानी आपको 2/7 हो जाएगा। फिर एम पूछेगा, फिर आपसे एन पूछेगा। याद रखेंगे आई कैप के साथ जो होता है ना उसको एल कहते थे, 2/7 हो गया। जे कैप के साथ जो होता है उसको एम कहते थे, एम कम हो जाएगा 3/7, और ए के कैप के साथ जो होता है उसको एन कहते थे। तो ये आपका क्या कहलाएगा डायरेक्शनल, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ
a line joining the points, which joining the points, comma 3 comma 4 and 7 comma 5 comma minus। 2 मिनट रुक जाइए थोड़ा। चलना है क्या? ठीक है बच्चों, आज इतना ही क्लास रखते हैं ना, बाकी क्लास हम लोग नेक्स्ट टाइम में। आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू।